वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई किस स्टैंडर्ड पर आधारित है? IEEE 802.11। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? REM। BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है डिस्क। चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था एनालिटिकल इंजन। टॉर क्या है? वेब ब्राउजर टू एक्सेस डार्कनेट। अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। हमारे कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर डालना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। सेट ऑफ रूल्स को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोकॉल। W3C को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। URL क्या होता है? वेब एड्रेस। विकिपीडिया के फादर किसे कहा जाता है? जिमी वेल्स। किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है? A एंड B, मॉडेम एंड रूटर। HTTPS में S का क्या मतलब है? सिक्योर। कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन कंट्री के लिए उपयोग नहीं हुआ है? .com। डॉस अटैक क्या है? साइबर अटैक। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? कोई नहीं। फायरवॉल कितने प्रकारों का होता है? 2। साइबर एथिक्स संबंधित है ऑनलाइन एनवायरनमेंट एवं डिजिटल मीडिया। निम्नलिखित में से कौन स्कैनिंग का प्रकार नहीं है? क्लाउड स्कैन। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्रीपर। निम्नलिखित में से मैलिशियस प्रोग्राम है? मेलवेयर। ISOC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सोसाइटी। ई वॉलेट का प्रकार होता है सभी डिजिटल, क्रिप्टो एंड मोबाइल। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल क्या है? सभी Amazon, eBay एंड OLX। ई वॉलेट का प्रकार होता है मोबाइल। RTGS की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 2 लाख। फाइनेंशियल टूल का प्रमुख उद्देश्य होता है अनुकूल लाभ। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी इनहेंसिंग गवर्नेंस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ई गवर्नेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है ICT। G2G होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से G2C का एग्जाम्पल है सभी ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट और ई मेडिसिन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी एक्ट है? IT एक्ट 2000। NCFS का पूरा नाम बताइए? नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आई बैंकिंग को कहा जाता है सभी ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनल बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने का आसान तरीका है? सभी NEFT, RTGS और IMPS। UPI को किसने विकसित किया? NPCL। भारत नेट का प्रमुख उद्देश्य क्या प्रमोट करना है? इंटरनेट विकास। भारत नेट प्रोजेक्ट किसका समर्थन करता है? ई गवर्नेंस। डिजिटल भारत प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015। विद्वान स्कीम का संबंध है MHRD। NIOS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ई आचार्य को स्थापित किया गया इनफ्लिपनेट ने। फेसबुक तथा इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा प्लेटफॉर्म और INC। वेबसाइट को किसके माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है? URL। वेब पोर्टल क्या हो सकता है? बोथ A एंड B, यूजर सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक। वेब पोर्टल हो सकता है
बोथ ए एंड बी, यूजर सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक। फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस होता है, नेटवर्क। वेब पोर्टल हो सकता है। www का पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www को किसने विकसित किया? टिम वर्नर ली। इंटरनेट कौन प्रदान करता है? ISP। इंटरनेट में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, TCP और IP। जिस प्रोग्राम के द्वारा वेबसाइट को देखते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है। वेबसाइट के एड्रेस को URL कहते हैं। NEFT का पूर्ण नाम है NEFT का पूर्ण नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। RTGS का पूर्ण नाम क्या है? तो RTGS का पूर्ण नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। OTP का पूर्ण नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। IMPS का पूर्ण नाम क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। UPI का पूर्ण नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RTGS की न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख। B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस। ई-कॉमर्स से तात्पर्य क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। B2C मॉडल का उदाहरण क्या है? Amazon। IMPS के अंतर्गत न्यूनतम लेन देन राशि है 10 रुपये। ABC का पूर्ण नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ABC का पूर्ण नाम क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता? नन ऑफ दीज। ना ही प्रोसेस, ना ही रिसोर्सेस, ना ही टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट का रियल टाइम के आधार पर वेरिफिकेशन संभव होता है, ट्रू। ABC का रजिस्ट्रेशन कितने चरणों में होता है? 10। ई गवर्नेंस द्वारा ICT का उपयोग किया जाता है। स्वयं का पूर्ण नाम क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंट का तत्व होता है? ऑल ऑफ दीज, गवर्नमेंट, सिटीजन एंड बिजनेस। सारथी को लॉन्च किया गया था 2017। QR का पूर्ण नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। शून्य डे अटैक किसके द्वारा किया जाता है? साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्राइम को किसके द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है? नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। NCFS से तात्पर्य है नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? बॉम्ब थॉमस। IT अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया। IT अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया 2 अक्टूबर 2008। IT अधिनियम 2000 को किस सन में अधिसूचित किया गया? IT अधिनियम 2000 को किस सन में अधिसूचित किया गया? 17 अक्टूबर 2000। महिलाओं के खिलाफ सबसे सामान्य साइबर क्राइम क्या है? ऑल ऑफ दीज, साइबर ब्लैकमेल्स, थ्रेट्स एंड स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोशल मीडिया। साइबर बुलिंग में शामिल होता है नन ऑफ दीज, ना ही डेथ थ्रेट्स, ना ही मिसलीडिंग, ना ही एब्यूसिव स्टेटमेंट। पावर ऑफ कंट्रोलर जो निर्देशित करता है वह शामिल है ऑल ऑफ दीज, IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2011, IT एक्ट 2002। SMM से तात्पर्य होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हैशटैग हैश चिन्ह के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो लिंक्डइन।
सोशल नेटवर्क यूजर को किसकी अनुमति देता है? ऑल ऑफ दी शेयर, कम्युनिकेट एंड रिलेशनशिप। सोशल नेटवर्क के द्वारा किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है फेसबुक। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए रिस्क है? तो ऑल ऑफ दिस, पासवर्ड थेफ्ट, इम्पोस्टर अकाउंट्स एंड प्राइवेसी सेटिंग। कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? तो याहू। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो याहू। सोशल मीडिया रिमोट लर्निंग प्रदान करता है। सोशल मीडिया रिमोट लर्निंग प्रदान करता है। एजुकेशन। PYQ नंबर 3। टेलनेट क्या है? प्रोटोकॉल। एक वेबसाइट साइट का सांतत क्या कहलाता है? प्रोग्राम। इंटरनेट में माल की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है ई कॉमर्स। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? SMTP। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। M कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। जंक ईमेल कहा जाता है स्पैम। टेलनेट एक लेसन आधारित प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल। एक वेब पता भी कहा जाता है URL। एक शैक्षणिक संस्थान का डोमेन क्या है? .ed और .u। निम्नलिखित में से लैब वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? गूगल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। डोमेन नेम प्रदर्शित करता है एड्रेस। प्रोटोकॉल से अभिप्राय क्या है? कंपलसरी रूल्स। इनमें से कौन सा नेटवर्क है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन। नेटवर्क्स एंड नेटवर्क्स किसे कहते हैं? तो नेटवर्क। हो गए, यदि इसको हम बाद में और क्रॉस चेक कर लेंगे। लिस्ट लाइन क्या है? केवल। किसमें 4 परिदृश्य हैं? IP। सभी मेल इनबॉक्स में सहेजे जाते हैं। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एन्क्रिप्शन। NEFT के माध्यम से हस्तांतरित करने की सीमा कितनी है? NEFT के माध्यम से कितने? अच्छा, NEFT के माध्यम से मतलब हस्तांतरित करने की सीमा कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, NEFT सिस्टम कितने अंतराल के बैचों में संचालित होता है? हाफ आवर्स। एक दिन में NEFT के कितने निपटान बैच होते हैं? तो 23। NEFT के लिए बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान संख्या है IFSC। IFSC कोड के कितने अंक होते हैं? जिसका अंक कौन सा अंक निश्चित रूप से शून्य होता है? 11:5। NEFT क्या है? तो क्रेडिट फुल सिस्टम। NEFT क्या है? क्रेडिट फुल सिस्टम। अच्छा, RTGS के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है? नो लिमिट। IIMS में क्या व्यक्त करता है? इंटरफेस। IMPS प्रबंधित किया जाता है RBI। MMID एक कोड है 7 नंबर। IMPS के तहत न्यूनतम लेन देन की राशि कितनी है? नो लिमिट। UPI को किस कंपनी में विकसित किया गया? NPCL। NPCL का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। UPI को किसके द्वारा विनियमित किया गया? NPCL। UPI को किस वर्ष पेश किया गया था? 2016। किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है? डेबिट कार्ड। डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन है डिजी साथी। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल क्या है? ई-वे। एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? कॉलनेट। अब रुपए कार्ड को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है? हाँ।
प्रीपेड कार्ड भी कहा जाता है, बोथ ए एंड बी, फैसिलिटी गिफ्ट कार्ड एंड बैंक गिफ्ट कार्ड। पिन का तात्पर्य है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। किस वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब पेश किया गया? तो 1991। SMM सुधार में मदद करता है, बोथ ए एंड बी, ब्रांड अवेयरनेस एंड शो प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल।